विजनरी वुमेन स्वयंसेवकों द्वारा संचालित एक संगठन है और मैं जानती हूँ कि यहाँ बैठी हर महिला किसी न किसी संगठन को अपना समय देती है। आपके संगठन में 90 लाख स्वयंसेवी हैं और आप स्वयं सेवा और इच्छुक होने के बारे में बता रहे थे कि इच्छुक होकर ही आप अपनी चेतना को बढ़ा सकते हैं। अगर मैं आपकी बात ठीक से प्रस्तुत कर रही हूँ या मैंने उसे समझा है तो ये चर्चा इस बारे में है कि ये चीज़ कैसे अपनी मौजूदा स्थिति से ज़्यादा बड़ा इंसान बनने का ज़रिया बन सकती है। देखिए, महिलाओं की बात करने से पहले विजनरी को समझते हैं। विजन या दूरदर्शिता का मतलब है, देखिए, इच्छाएं सभी में होती हैं। इच्छाएं अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा करके बेहतर बनाने का तरीका है। आज आपकी इच्छा है मेरा घर होना चाहिए, कल आपकी इच्छा होगी मुझे पैसा चाहिए, फिर कुछ और इच्छा होगी। इन तरीकों से आप अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा करते हुए व्यवस्थित और फिर से व्यवस्थित करते हैं, जो कुछ चीजों को करने के लिए जरूरी है। जब आप कहते हैं कि मैं विजनरी हूं, तो आपका मतलब है कि आप में एक बड़ी इच्छा है जो सिर्फ मेरे जीवन में कदम दर कदम सुधार लाने के बारे में नहीं है। इच्छा हमेशा अपने बारे में होती है और विजन सभी को शामिल करने वाली प्रक्रिया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त चीज है। अगर लोग इच्छाएं रखने की बजाय विजन रखने लगें, दूरदर्शिता हमेशा सभी को शामिल करती है। इच्छा व्यक्तिगत होती है। इच्छा से कदम दर कदम बदलाव और सुधार होते हैं। विजन से पूरी परिस्थिति बदल सकती है। I like music. अगर इच्छुक होने की बात करें, क्योंकि आपने कहा आप एक स्वयंसेवक हैं। स्वयंसेवक होने का मतलब है वो व्यक्ति जो कोई काम इच्छुक होकर कर रहा है ना? किसी तरह की मजबूरी नहीं है, ना कोई आर्थिक मजबूरी है, ना ही सामाजिक मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं। आप इच्छुक होकर कोई काम करना चाहते हैं। तो अगर आप अभी इच्छुक होकर हिस्सा ले रहे हैं तो आप एक स्वयंसेवक हैं। मैं आप सभी से पूछ रहा हूं इस समय, क्या आप अपनी मजबूरी में यहां आए हैं या अपनी इच्छा से? धन्यवाद। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों से भी बात की है जिन्हें जबरदस्ती बुलाया जाता है। मैंने जेलों में चर्चाएं की हैं, मैंने बहुत सी जगहों पर चर्चाएं की हैं। तो आप यहां अपनी इच्छा से आए हैं। आप कोई काम अपनी इच्छा से करते हैं, यही आपके आनंद का आधार है ना? हेलो? चाहे काम जितना भी सरल, बेवकूफी भरा या मूर्खतापूर्ण हो, लेकिन मैं इसे इच्छुक होकर कर रहा हूं। इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है ना? हेलो? स्वर्ग और नर्क के बीच का फर्क भी बस यही है। आप कोई काम इच्छुक होकर करते हैं, वो आपका स्वर्ग है। आप कोई काम बिना किसी इच्छा के करते हैं तो वो आपका नर्क है। हमने पहले ही तय कर लिया है कि हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। मुझे ये व्यक्ति पसंद है, वो पसंद नहीं है। अब इस व्यक्ति के साथ मैं इच्छुक होकर चीजें करूंगी, उस व्यक्ति के साथ बिना इच्छा के करूंगी। ये दो लोग हो सकते हैं, जीवन के दो पहलू हो सकते हैं, दो समुदाय हो सकते हैं, दो देश हो सकते हैं, कई चीजें हो सकती हैं। ये मैं इच्छा से करूंगी और वो बिना इच्छा के करूंगी। मतलब मैंने अपने दिमाग में तय कर लिया है, ये अच्छा है, वो बुरा है। जब मैं ये चीज राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर भी सुनता हूं कि अच्छे लोग और बुरे लोग, तो बस अगर आप में ऐसी चीज है तो आप धरती पर विनाश खिलाएंगे। ऐसा कब होगा? प्रश्न बस यही है। जैसे ही आप ये तय करते हैं ये अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान है, ये चीज अमेरिकी समाज में गहराई तक फैल गई है। नहीं, ना तो अच्छे लोग होते हैं ना ही बुरे लोग। हर कोई इन दो के बीच झूल रहा है। अगर आप एक बहुत ही आरामदायक और सुंदर वातावरण बनाते हैं तो हर कोई अच्छे से बर्ताव करता है। अगर आप अप्रिय वातावरण बनाते हैं तो बहुत से लोग बुरा बर्ताव करते हैं। हाँ या ना? आनंदमय लोग और दुखी लोग होते हैं, लेकिन अच्छे लोग और बुरे लोग नहीं होते। जैसे ही हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हमें बुरे लोगों का विनाश करने का अधिकार मिल जाता है ना? हम बहुत से लोगों का लंबे समय से विनाश करते आ रहे हैं। अब उसे रोकने का समय आ गया है,
क्योंकि इंसानों के अनुभव और उनकी समझ का स्तर अलग अलग है। कई तरह के लोग हैं। जो भी आपकी तरह नहीं है वो निश्चित रूप से बुरा है ना? क्या ऐसा नहीं? जो मेरी तरह नहीं है वो जरूर बुरे लोग हैं, क्योंकि अच्छाई की बुनियाद और जिसे आप अच्छाई मानते हैं वो आपके द्वारा ही तय किया जाता है। नहीं, ऐसा करना आपका काम नहीं है। इच्छुक मतलब मैं बस इच्छुक हूं। मैं जीवन को 100% हां कहता हूं। मैं इसके लिए हां और उसके लिए ना नहीं हूं। नहीं, मैं बस जीवन के लिए हां और हां हूं। अगर आप जीवन के प्रति 100% हां हैं तो आप एक स्वयंसेवक हैं। आप एक इच्छुक जीवन बन गए हैं। आप इतने इच्छुक हो गए हैं कि आप में अपनी कोई इच्छा नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं, सद्गुरु आप इन भयंकर लोगों के साथ काम कैसे करते हैं? वो हर तरह के बेतुके सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा, मेरा जीवन उनके बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में है। इस बारे में है कि मैं कैसा हूं, ये मेरे बारे में है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे हैं, वो उन्होंने चुना है, लेकिन मैं कैसा हूं ये मुझे चुनना है। ये मेरा तरीका है। वो चाहे जो भी करें, मैं ऐसा हूं, क्योंकि मैंने किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया है कि कोई मुझे परेशान कर सके, या कोई मुझे गुस्सा दिला सके, या कोई मुझे खुश कर सके, या कोई मुझे दुखी कर सके। ये अधिकार मैंने अपने पास रखे हैं। अब समय आ गया है कि आप भी ऐसा करें, क्योंकि अगर कोई और ये तय कर सकता है कि अभी आपके अंदर क्या होगा, तो क्या यह सबसे बड़ी गुलामी नहीं? क्या यह सच है? कोई और ये तय कर सकता है कि आपके अंदर क्या होगा। जो आपके आसपास होता है वो बहुत से लोग तय करते हैं। हमारे आसपास जो होता है वो पूरी तरह से हमारे हाथों में नहीं होता, What happens within me? लेकिन जो मेरे अंदर होता है वो मुझे तय करना चाहिए, है ना? फिलहाल कोई भी किसी को भी परेशान कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं सेवक नहीं है, वो इच्छुक नहीं है। स्वयं सेवा का मतलब है आप में अपनी कोई इच्छा नहीं है, आप वो हर काम कर सकते हैं जो जरूरी है। हम एक स्वयंसेवी संगठन हैं, जिसका मतलब है हर तरह के लोग। उनमें से ज्यादातर लोगों में वो काम करने की योग्यता नहीं है जो वो कर रहे हैं, और मैं उन्हें निकाल भी नहीं सकता क्योंकि वो स्वयं सेवक हैं। तो लोग रोज मेरे पास आते रहते हैं, सद्गुरु मैं इस इंसान के साथ काम नहीं कर सकती, वो बहुत भयंकर है, मैं ये नहीं कर सकती। मैं उनसे कहता हूं, देखिए इस दुनिया में इसी तरह के लोग रहते हैं, ऐसे 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 इसी तरह के लोग हैं। लेकिन अगर आप आदर्श लोगों के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको स्वर्ग जाना चाहिए, और आज ही। But लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको इन सभी भयंकर लोगों के साथ काम करना सीखना चाहिए। ये दुनिया ऐसी ही है। अगर आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी तरह के लोगों के साथ काम करना सीखिए। आप देखेंगे कि भयंकर लोग भी अद्भुत चीजें करेंगे। हां, लेकिन अगर आप आदर्श लोगों के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं मिलेगा। मुझे आज तक नहीं मिला। हर तरह के मिले जुले लोग हैं, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं, यानी आप एक के प्रति हां और दूसरे के प्रति ना नहीं हैं, आप बस एक बड़े हां हैं, तो आपको कोई रास्ता मिल जाएगा। Thank you so much. That I always say that it's the resistance to life.